न्यूज़ रिवोल्ट 24/7 पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पंकज बाबरा। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती के उत्तराधिकारी और पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद को पार्टी से उनके पदों से हटा दिया गया है। और मायावती जी ने ट्वीट में क्या लिखा है, सबसे पहले हम आपको वो पढ़कर सुनाते हैं। मायावती जी ने ट्वीट में आखिर क्या लिखा है और इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बताते हैं कि मायावती जी ने ट्वीट में आखिर क्या लिखा है। मायावती जी ने अपने ट्वीट में लिखते हुए कहा है, विदित है कि बीएसपी एक पार्टी के साथ ही बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आत्मसम्मान व स्वाभिमान तथा सामाजिक परिवर्तन का भी मूवमेंट है, जिसके लिए माननीय श्री कांसीराम जी व मैंने खुद भी अपनी पूरी जिंदगी समर्पित की है और इसे गति देने के लिए नई पीढ़ी को भी तैयार किया जा रहा है। इसी क्रम में पार्टी में अन्य लोगों को आगे बढ़ाने के साथ ही श्री आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर व अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, किंतु पार्टी व मूवमेंट के व्यापक हित में पूर्ण परिपक्वता मैच्योरिटी आने तक अभी उन्हें इन दोनों अहम जिम्मेदारियों से अलग किया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने आगे बताया है, जबकि इनके पिता श्री आनंद कुमार पार्टी व मूवमेंट में अपनी जिम्मेदारी पहले की तरह ही निभाते रहेंगे, अतः बीएसपी का नेतृत्व पार्टी व मूवमेंट के हित में एवं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के कारवां को आगे बढ़ाने में हर प्रकार त्याग व कुर्बानी देने से पीछे नहीं हटने वाला है। आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी ने केवल आकाश आनंद को ही उनके पद से नहीं हटाया, उससे पहले भी कई ऐसे लोग थे जिनको उनके पद भार से हटाया गया है। और ऐसा क्यों होता है, इस पर यदि आप लोग समझना चाहते हैं, इसको समझना चाहते हैं, तो आपको बहुजन समाज पार्टी को समझना पड़ेगा। उसके जो सिद्धांत है, जो उसके विचार है, उनको समझना पड़ेगा। बहुजन समाज पार्टी एक केवल राजनीतिक पार्टी नहीं है, पहले भी हमने आप लोगों को ये चीज़ें बताई है। बहुजन समाज पार्टी एक मिशन मूवमेंट है, एक विचारधारा है जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, तथागत बुद्ध, साहब कांसीराम, ज्योतिराव फुले, सावित्रीबाई फुले, साहूजी महाराज, पेरियार, नारायण गुरु, तमाम उन बहुजन महापुरुषों के विचारधारा, उनके सिद्धांतों पर चलने वाली पार्टी है। एक मिशन मूवमेंट है जिस पर काम करने वाले सभी लोगों को इस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, उसके विचारों से, सिद्धांतों से, उसके नियम और कानूनों से। इसी को लेकर के पहले भी इस तरह का जो निर्णय लिया गया है, पहले भी ऐसे निर्णय लिए गए हैं। आपको बता दें कि पार्टी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर जयप्रकाश जी को उनको पद दिया गया था, लेकिन इसी वजह से उनको भी पद से हटाया गया, उनकी भाषा शैली को लेकर के, उनके भाषण की एक जो त्रुटि थी उसको लेकर के। और इसी के साथ साथ अभी कुछ दिन पहले की बात है, तेलंगाना में आरएस प्रवीण को तेलंगाना के अंदर उनके काम को देख करके, उनके मिशन मूवमेंट को देख करके पार्टी में उन्हें वहाँ पर मुख्यमंत्री के तौर पर रखा गया। लेकिन जब उन्होंने वहाँ पर केसीआर के साथ में गठबंधन किया, पार्टी को बिना बताए, और पार्टी के कहने के बाद भी, यानी जब उनको मायावती जी ने कहा कि केसीआर जो व्यक्ति है वह हमारे मिशन मूवमेंट की विचारधारा से मैच नहीं करता है, हमारे मिशन मूवमेंट की विचारधारा पर काम नहीं करता है, तो उस व्यक्ति के साथ में आपको गठबंधन तोड़ना होगा। और इसको लेकर के जब आरएस प्रवीण ने पार्टी की बात को नहीं मानते हुए उसको मना किया, तब बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो मायावती जी ने उनको भी पार्टी से बाहर निकाला। और ऐसे ही कई सारे ऐसे लोग रहे हैं जो बहुजन समाज पार्टी में बने हैं, विधायक, एमपी, सांसद, तमाम पदों पर रहे हैं, और उनकी इसी गलती को लेकर के, जो उन्होंने गलती की है पार्टी में रहते हुए, ऐसे न जाने कितने लोगों को बाहर किया गया है। क्योंकि वो लोग जब बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा से, उसके मिशन मूवमेंट से कहीं हटते हुए नज़र आते हैं, या फिर इस मिशन मूवमेंट को गलत तरीके से प्रेजेंट करने का काम करते हैं, निगेटिव जिससे काम करने का जो भी संदेश मिलता है, तो उन लोगों को कई बार पार्टियों से हटाया गया है। उन चीज़ों को भी आप लोग देख सकते हैं। तो इस चीज़ को समझने के लिए कि बहुजन समाज पार्टी एक मिशन मूवमेंट के तौर पर काम करती है, और जो लोग
इस मिशन मूवमेंट के तौर पर काम नहीं करेगा, विचारधारा से उनके उस सिद्धांतों पर काम नहीं करेगा, तो उन लोगों को कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी हटाएगी उनके पदों से। तो जो बहुजन समाज पार्टी के अंदर जो नियम कानूनों को जो फॉलो किया जाता है, वर्तमान में इस तरह से कोई भी ऐसी राजनीतिक पार्टी नहीं है देश के अंदर जो इस तरीके से ईमानदारी से काम करती हो। और इस ईमानदारी को लेकर के आप लोग इस चीज़ से भी समझ सकते हैं, अभी कुछ दिन पहले इलेक्ट्रल बॉन्ड का एक मुद्दा आया था, जिसमें बड़े बड़े पूंजीपतियों के द्वारा, धन्ना सेठों के द्वारा, जो बड़ी बड़ी कंपनी फैक्ट्रियों के मालिक हैं उनके द्वारा इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से राजनीतिक पार्टियों को चंदा दिया गया। उस चंदे में सबसे ज़्यादा जो चंदा है वो भारतीय जनता पार्टी को मिला। उसके बाद टीएमसी को मिला, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, आरजेडी, जेडी, तमाम जो राजनीतिक दल है उनको इस तरीके से चंदा दिया गया। लेकिन बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसको किसी भी पूंजीपति से, किसी भी धन्ना सेठ से या फिर किसी बड़े बिजनेसमैन से इस तरीके से कोई भी चंदा नहीं मिला। तो बहुजन समाज पार्टी दलितों के, पिछड़ों के, गरीब मजदूरों के, किसानों के चंदे पर चलने वाली राजनीतिक पार्टी है। वह किसी पूंजीपति के इशारों पर, किसी धन्ना सेठों के इशारों पर, बड़े बिजनेसमैनों के इशारों पर नहीं काम करती है। तो कहीं ना कहीं जो ये चीज़ें हैं, ये चीज़ों को भी आप लोगों को समझना पड़ेगा। और जो चीज़ें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बता करके गए हैं, जो उन्होंने अपने जो विचार, उनके सिद्धांत उन्होंने दिखाए हैं, रास्ता बताया है, उस पर चलने का काम करती है बहुजन समाज पार्टी। जो और पार्टी है, अदर जो पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी ले लो, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी और भी अन्य जो पार्टियां हैं, आम आदमी पार्टी, वो सभी पार्टियां बाबा साहब अम्बेडकर का फ़ोटो लगाती हैं, उसके आगे फूल भी चढ़ाते हैं और बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पे वोट मांगते हैं संविधान बचाने को लेकर के। लेकिन वो जो लोग हैं वो बहुजन समाज पार्टी की तरीके से काम नहीं कर पाते। वो संविधान का नाम तो लेकर के काम करना चाहते हैं, लेकिन संविधान के विरोध में काम करते हैं। वो लोग आरक्षण के विरोध में काम करते हैं, बहुजनों के आरक्षण के विरोध में, SC ST OBC के आरक्षण के विरोध में काम करते हैं। वो लोग संविधान को बदलने की बात करते हैं। संविधान में तमाम जो संशोधन किए गए वो कांग्रेस के समय में किए गए, भारतीय जनता पार्टी के समय में किए गए। तो संविधान को जिस तरीके से लागू किया जाना चाहिए, संविधान को लागू नहीं किया गया। और इस चीज़ को आप लोग इस चीज़ को ऐसे भी समझ सकते हैं, जब संसद के अंदर संविधान सभा की जो बैठकें चल रही थी, उसमें संविधान कंप्लीट होने के बाद, संविधान जब पूरा हो गया, उसमें डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने अपने एक भाषण में उन्होंने कहा था कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वह अंततः बुरा साबित होगा अगर उसको इस्तेमाल में लाने वाले लोग बुरे होंगे। और संविधान कितना भी बुरा क्यों ना हो, वह अंततः अच्छा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग अच्छे होंगे। तो इस चीज़ों को भी आप लोग समझ सकते हैं कि संविधान को चलाने का जो मौका मिला है, जो राजनीतिक पार्टियों को मिला है, कांग्रेस को सबसे ज़्यादा मौका मिला है। कांग्रेस ने 55 से 60 साल लगभग देश के अंदर सरकार चलाई। तो उसमें जो गरीब, दलित, बिछड़े जो लोग हैं, जो मुस्लिम समाज के जो लोग हैं और भी जो किसान लोग हैं, उनकी जीवन शैली में, उनके रोज़गार में, उनके बिजनेस व्यापार में, उनके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कितना बदलाव आया, उनको कितना डेवलपमेंट किया जा सका, उनके जीवन को कितना अधिक सुधारा जा सका, इस चीज़ को आप लोग समझ सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के अभी जो समय है, 10 साल का समय गुजर गया, तो भारतीय जनता पार्टी के समय में भी स्थिति क्या से क्या हो गई है, इस चीज़ को भी आप लोग समझ सकते हैं। कितने लोगों को रोज़गार मिला, झूठे वादे किए गए, 15 लाख का झांसा दिया गया, 2 करोड़ लोगों को हर साल रोज़गार की बात की गई, लेकिन नहीं मिला। जो कथनी और करनी में जो अंतर है कांग्रेस की, भारतीय जनता पार्टी की, उस चीज़ों को भी आप लोग समझ सकते हैं। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी ने कितना काम करके दिया है, उस चीज़ों को भी आप लोग समझ सकते हैं। और समाजवादी पार्टी ने क्या किया है, समाजवादी पार्टी ने सीधे सीधे संसद के अंदर SC ST OBC का जो रिजर्वेशन था, जो आरक्षण था, जो इनके विकास और उत्थान के लिए ज़रूरी भी है, जो सैकड़ों साल, हज़ारों सालों की गुलामी झेलने के बाद, शिक्षा व्यापार से दूर रहने के बाद उनको विकास का जो उत्थान करने का जो मौका नहीं मिला, उस मौके के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। उस आरक्षण का विरोध समाजवादी पार्टी के जो नेताओं ने किया और करते रहे हैं।
तो वो लोग भी बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर वोट मांगने का काम करते हैं। तो इस चीज़ों को भी आप लोग समझ सकते हैं, क्या वो बाबा साहब अम्बेडकर के विचार और सिद्धांतों पर काम कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। केवल एकमात्र बहुजन समाज पार्टी है जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचार और उनके सिद्धांतों पर काम करने का काम करती है, संविधान को लागू करने का काम करती है। तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी और भी अन्य जो पार्टियां हैं, वो अपना मैनिफेस्टो तैयार करते हैं चुनाव से पहले। तमाम तरह के लुभावने वादे दिखाते हैं लोगों को और फिर उस पर खरा नहीं उतरते, लोगों को झूठे वादे दिखाते हैं, उनके लिए काम नहीं करते, रोज़गार फिर नहीं करते, वही फिर 5 साल वही चीज़ें रहती है, महंगाई बढ़ती है, बेरोज़गारी बढ़ती है, शिक्षा की हालत ख़राब है, वो चीज़ें होती है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी का अपना वो कोई मैनिफेस्टो तैयार नहीं करती और न ही लोगों को झांसे में रखती है। बहुजन समाज पार्टी लोगों के लिए अपने मैनिफेस्टो के तौर पर भारतीय संविधान को सामने रखती है। वो भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग ही काम करने का जो विचार है वो लोगों को देती है। अब उस चीज़ को आप लोगों को समझने के लिए भारतीय संविधान को समझना पड़ेगा। भारतीय संविधान के अंदर आखिर क्या दिया गया है आप लोगों के विकास के लिए, आप लोगों के उत्थान के लिए, आप लोगों की एजुकेशन के लिए, रोजगार के लिए, उस चीज़ को आप लोग समझने के लिए आपको भारतीय संविधान को पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले तो आप लोगों को भारतीय संविधान की प्रस्तावना को पढ़ना पड़ेगा। जिस तरीके से प्रस्तावना के अंदर जो दिया गया है, जो समानता की बात की गई है, जो न्याय की बात की गई है, जो समाजवादी विचारधारा की बात की गई है, उन चीज़ों को भी आप लोगों को समझना पड़ेगा। और जो मूल अधिकार दिए गए हैं आप लोगों के विकास और उत्थान के लिए, और जो नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं, उन चीज़ों को भी आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उन पर जो सही तरीके से काम होना चाहिए, आज तक की सरकारों ने उन पर एक जो ईमानदारी से काम नहीं किया है। और बहुजन समाज पार्टी का जो मैनिफेस्टो है वो भारतीय संविधान पर ही काम करता है। और उसकी जो विचारधारा है बहुजन समाज पार्टी की, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर के, तथागत बुद्ध को लेकर के, और जो और भी अन्य जो लोग हैं कौनसीराम को लेकर के, उस विचारधारा पर चलने का काम करते हैं। तो आप लोग इस चीज़ को ऐसे समझ सकते हैं। तो इस चीज़ को लेकर के कि आकाश आनंद को पार्टी से क्यों बाहर निकाला, आकाश आनंद को केवल एक विचारधारा के तौर पर उनको उस गलती को देखते हुए, जिस तरीके से पहले भी RS प्रवीण को भी निकाला गया था पार्टी से, जयप्रकाश को निकाला गया था, और भी जो सांसद और विधायक रहे हैं उन्होंने गलती की है उनको भी निकाला गया है। तो बहुजन समाज पार्टी की जो विचारधारा है वो कहीं ना कहीं एक परिपक्वता वाले नेताओं को आगे सामने रखती है, ताकि कोई गलती ना हो सके। और आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा है आप लोग अपना कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। आप लोग देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल न्यूज़ रिवोल्ट 24/7। मैं हूँ आपके साथ पंकज बाबरा। जय भीम।